हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। निफ्टी लगभग 10,800 के आसपास कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी 22,000 के आसपास कारोबार कर रहा है और सेंसेक्स लगभग 36,700 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इंडेक्सेस ऊपर की तरफ हैं और स्टॉक भी काफ़ी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब ट्रेंड में हैं। जिस तरह से गिरावट आई थी वहाँ से लगभग अब 10,800 के आसपास निफ्टी है, तो उसमें से कोई स्टॉक देख रहे हैं तो गेल को देखने की कोशिश करिए। जब ये लगभग 75-78 रुपीज़ के आसपास था तब बताने की कोशिश थी लगभग कि 95-100 रुपीज़ के आसपास जा सकता है। काफ़ी समय उसके आसपास रहा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही निफ्टी 10,300 10,500 के ऊपर की तरफ गया तो गेल भी लगभग 105-102 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो आने वाले दिनों में यहाँ से भी लगभग 10 से 15%, 20% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, क्या उनको होल्ड करना चाहिए? तो टेक्निकली देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरह से अप ट्रेंड में है और स्टॉक हो सकता है आपको आने वाले दिनों में, महीनों में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। और फिलहाल देखिए, गेल की बात कर रहे हैं तो ये 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में इस तरह से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी चाल नहीं आती, एकदम से तेज़ नहीं होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्यूज़ आती है तब इन स्टॉकों में तेज़ी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सरकारी कंपनी है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। फिलहाल 65-70 रुपीज़ के आसपास से अब 105 के आसपास आया है। लगभग 10,800 के आसपास निफ्टी है। अगर आप लोगों ने स्टॉक ले रखा है जो लंबे समय के लिए बने रहते हैं तो उनको बने रहना चाहिए। और जो ट्रेड करते हैं 10%, 15%, 20% के लिए, तो आपको हमेशा मौका मिलता है। और बैंक के स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो शेयर बहुत बढ़ चुके हैं, डबल हो चुके हैं, तो उनमें करेक्शन होगा आने वाले दिनों में। फिलहाल गेल का रिजल्ट अच्छा आया था Q4 का, तो Q1 में भी अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो आपको ये लगभग 120 से 130 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। और लंबे समय के लिए जो रखते हैं तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं 10-20% के लिए, तो गेल को देखने की कोशिश करिए। और जो लोअर लेवल पे लिए हमें, तो उनको होल्ड करनी चाहिए। अपने प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लगभग 105 रुपये के आसपास है, तो अच्छा खासा और भी तेज हो सकता है। अगर मार्केट में कोई डिप आती है अभी, तो गेल अगर आपको लगभग 95-93 के आसपास मिलता है तो उसको बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल ये टेक्निकली बताने की कोशिश है, आप अपने अनुसार भी देख सकते हैं। आइए इसका टेक्निकल देखने की कोशिश करते हैं। इसका मार्केट कैप लगभग 47,000 करोड़ का है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, डिविडेंड यील्ड 6 रुपीज़ का है। तो गेल अच्छा खासा कंपनी है, बट ये है कि जो मार्केट में गिरावट थी उसी की वजह से नीचे की तरफ है। और गवर्नमेंट में और दूसरा इसका जो रिजल्ट आया था, आप अगर रिजल्ट को देखेंगे तो लमसम में 17,922 करोड़ का इसका सेल्स रहा था मार्च 2020 में, और नेट प्रॉफिट 4,157 करोड़ का। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो अब Q1 में किस तरह का रिजल्ट रहेगा वो देखने वाली बात होगी। और शेयर होल्डिंग लगभग 51% के आसपास है। और गेल लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है, और आप जानते हैं कि नेचुरल गैस और डिस्ट्रीब्यूशन में है कंपनी। काफ़ी बड़ी कंपनी है और स्टॉक का भाव लगभग 105 के आसपास चल रहा है। तो अब टेक्निकली आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, गेल इंडिया का जो चार्ट लगा हुआ है और इसमें मूविंग एवरेज और RSI को लगाने की कोशिश है। और आने वाले दिनों में किस तरह का टारगेट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये डेली वाइज कैंडल है। अभी आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि लगभग ये जब मई के महीने में ही लगभग 78-75 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा था, तब उस समय बताने की कोशिश थी कि आने वाले दिनों में लगभग 95 रुपये से 100 रुपीज़ तक जा सकता है। काफ़ी समय इसने बिताया, उसके बाद करेक्शन भी हुआ, लगभग 91 के आसपास है। और ऊपर की तरफ लगभग ये देखिए 105 रुपये तक गया था ये अभी जून में, और फिर करेक्शन हुआ, लगभग 90 रुपीज़ के आसपास आया। तो लगभग मान के चलिए कि 2-2.5 महीने में अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है। लमसम 20% या 30% मान के चल सकते हैं आप। और ऊपर की तरफ फिर देखिए ये लगभग 106 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। अब जब इसमें गिरावट आ रही थी, आपने देखा होगा कि इसी के आसपास से रुक भी रहा था। लगभग 106 रुपये से ये ऊपर की तरफ जा रहा था। अब अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है तो देखिए इसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा, लमसम ऊपर का टारगेट होगा 115 रुपये का सबसे पहले होगा, और उसके बाद होगा
ये देखिए आप, उसके बाद होगा 125 और 130, यानी मीन्स अभी जैसे 105 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, थोड़ा सा करेक्शन हो या फिर इसी के आसपास भी कोई लेता है तो लमसम 20% ये बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। और मेन कारण ये है कि Q4 का जो रिजल्ट था उसमें अच्छा खासा इसको प्रॉफिट भी हुआ था, लगभग 4000 करोड़ का, और 17,000 करोड़ का इसका सेल्स है। काफ़ी लोअर लेवल पे है गेल, बट ये है कि सरकार का कुछ ना कुछ दखल रहता है, कुछ ना कुछ इसमें न्यूज़ आ जाती है जो सरकारी कंपनियां होती हैं, तो उसके वजह से इनमें कमजोरी रहती है। और इस तरह का स्टॉक नहीं है कि आपको एक तेज़ी से बढ़ जाए, बट ये है कि कोई खबर आ जाती है तो फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल देखिए ये RSI जो इसका डेली वाइज है लगभग 63 के आसपास है, यानी अभी 70 के आसपास स्कोप है। तो ये लमसम इसका जो ऊपर का जो लेवल होगा 109 से 115 के आसपास एक इसमें वीकनेस हो सकती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है 70 रुपया, 80 रुपया, 85 रुपये के आसपास, तो उनको बने रहना चाहिए। अभी हो सकता है आपको 1-1.5 महीने के अंदर और अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। बार बार ट्रेड को चेंज करने से भी देखिए क्या होता है कि हर कोई तो मार्केट देखता नहीं है। जैसे कि आपको 10% 15% मिल गया तो आप थोड़े दिन बैठ जाइए, उसके बाद जब मार्केट गिरती है या आपका स्टॉक गिर चुका है तब आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए। और हर साल मार्च का महीना जो आया था तो उस तरह का नहीं होगा, हल्की गिरावट हो सकती है। जैसे 10,800 के आसपास अभी निफ्टी है तो आपको एक हल्की गिरावट हो सकती है, जैसे 500-600 पॉइंट, 700 पॉइंट। तो आने वाले दिनों में जब अर्निंग का देखना पड़ेगा कि Q1 का किस तरह का रहता है और फिर Q2 में किस तरह का रहता है, तब आपको इसमें गिरावट दिख सकती है। और दूसरा पॉइंट ये है, मार्केट में गिरावट इसलिए नहीं हो रही, बहुत सारे लोगों को मन में क्वेश्चन है, तो वो है जो राहत पैकेज दिया गया था। और जब ये 8800 में निफ्टी चल रहा था तब बताने की कोशिश थी कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, आने वाले समय में 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। बहुत सारे लोग तब ये कह रहे थे कि राहत पैकेज मार्केट को पसंद नहीं आया, इसीलिए गिरावट होगी। देखिए जब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था 20 लाख करोड़, तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, बड़े ग्रुप के हाउसेस हैं, उन्होंने कहा था कि ये बड़ा अच्छा पैकेज है। बट आने वाले दिनों में आपको गवर्नमेंट की तरफ से अगर मार्केट में कोई दिक्कत होती है या फिर से कोई प्रॉब्लम आती है, तब भी राहत पैकेज या RBI के द्वारा रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। तो ध्यान रखिए, इसीलिए मार्केट नहीं गिर रही है। अब गेल में देखिए जो जिन्होंने लिया है, इसीलिए बताने की कोशिश है कि जिन्होंने इसको लिया है लोअर लेवल पे, तो इनको होल्ड करना चाहिए। और एक ऊपर का टारगेट आप अगर आप मंथली में देखेंगे तो जैसे कुछ टाइम देना चाहते हैं तो देखिए इसी के पास हडल बना हुआ है इसका, लमसम आप 105 से 107 रुपये के बीच हडल बना हुआ है। जैसे ही एक 107 ये क्रॉस करेगा, एक टारगेट ऊपर का जो होगा 123 रुपये का होगा। तो ये जो लंबे समय के लिए लेते हैं स्टॉक, तो लमसम 123 से 130 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। और जब इसमें गिरावट हो रही थी, अगर आपने 115 में लिया है, 110 में लिया है, 120 में लिया है, आपने 3 महीना होल्ड किया, देखिए आपका प्राइस आ गया है। तो ये स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इस तरह का होता है कि अगर आपने ठीक ठाक स्टॉक लिया है तो आप डेफिनेटली उसका रेट आएगा। एक तरफ ही नहीं चलती है, बहुत कम ऐसा समय होता है जो 6-6 महीना बियर मार्केट चलता है या फिर साल भर बियर मार्केट चलता है। अब आने वाले समय में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। बट ये है कि अभी फ़िलहाल जितनी लिक्विडिटी है, गवर्नमेंट ने जितनी लिक्विडिटी दी है और अमेरिकन मार्केट जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने स्टॉक लोअर लेवल पे मिले हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए। जो ट्रेड करते हैं तो उनको तो हमेशा मौका मिलेगा, और 10% 20% इस तरह से जो ट्रेड करते हैं तो अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं गेल में। ये भी एक आइडिया अच्छा रहता है कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करिए। अगर आपको लगता है कि 11,000 से करेक्शन होगा और टॉप बनाएगा तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिलहाल जो लंबे समय का एक ऊपर का टारगेट होगा, लगभग 140 रुपये तक का गेल का टारगेट हो सकता है आने वाले 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीने में। आप कुछ इसी में लगा दो, ऐसा नहीं, 4-5 स्टॉक आप अपने अनुसार देखने की कोशिश करिए। और आपको चार्ट के माध्यम से और ये जो लेवल्स हैं और चार्ट के माध्यम से मूविंग एवरेज के हिसाब से दिखाने की कोशिश है। ये ऊपर की तरफ लगभग 125 और आने वाले समय में लगभग 144 तक जा सकता है गेल लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका RSI देखिए 38 के आसपास है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए, तो काफ़ी स्कोप है 70 में जाने के लिए। फिलहाल अभी काफ़ी उतार चढ़ाव होगा गेल में। तो दोस्तों ये कुछ मार्केट के पॉइंट्स बताने की कोशिश थी। अगर कोई स्टॉक देख रहे हैं तो गेल इंडिया को देखने की कोशिश करिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देखने की कोशिश करिए।
आने वाले दिनों में इसमें तेज़ी हो सकती है, लगभग 15 से 20% और बढ़ सकता है, 125 से 130 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। अच्छी चाल ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, एक बड़ी चाल भी हो सकती है लंबे समय के लिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।